जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि श्री राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। तो आज आपको बताएंगे कि राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। भाइयों, ये सुनकर के आप लोग भी हैरान हो गए होंगे और बहुत ही भ्रम में पड़ गए होंगे और सोचते होंगे कि यह तो बिल्कुल झूठ बात कह रहे हो। यह तो आपकी बात में सत्य मान ही नहीं सकता कि राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते। अरे राम तो दशरथ के ही पुत्र थे, यह कैसे हो सकता है कि राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आप भी जो सोच रहे हैं वो ही सही है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जो बताने जा रही हूँ कि राम दशरथ के बेटा नहीं थे, यह भी सही है। समाज की नज़र में, इस दुनिया की नज़र में राम जो है वह दशरथ के ही पुत्र हैं, दशरथ के ही बेटा हैं, लेकिन राम दशरथ के पुत्र नहीं है। अब दोस्तों, जहाँ लेकिन, किंतु, परंतु, अगर और मगर शब्द आ जाए वहाँ उसमें कुछ ना कुछ अड़चन लग जाती है और उसका कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। इसलिए लेकिन, किंतु और अगर मगर का प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस वीडियो में कि राम दशरथ के पुत्र कैसे नहीं थे। वैसे तो सब लोग राम के लिए दशरथ का ही पुत्र कहते हैं और मानते भी हैं, लेकिन वो दशरथ के पुत्र फिर कैसे नहीं थे। तो इस बात के लिए आपको गौर से समझाती हूँ और गहराई से विचार करना है। तो आइए आपको बताते हैं कि राम किसके पुत्र थे। बस आपसे निवेदन है कि आप मेरी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक ही देखें, तभी आपको यह पूर्णतः जानकारी मिल पाएगी कि राम किसके बेटे थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि राम के पिता के बारे में। राम के पिता आखिर कौन थे, कैसे हुए राम का जन्म। तो चलिए दोस्त, श्री राम के पिता के बारे में मित्रों, बात उस समय की है जब एक बार अयोध्या नरेश दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने के लिए सरौग में गए और वहां से शरीर सरौग में गए, किंतु उस समय देवताओं और राक्षसों में झगड़ा चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो देवताओं की विजय कराने के लिए अवध नरेश दशरथ जो थे वह स्वर्ग में पहुंचे और देवताओं की तरफ से उन्होंने असुरों से युद्ध करना किया और देवताओं को विजय मिल गई। तब देवता विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो देवताओं ने कहा कि हे अवध नरेश, अब तुम अपने राज्य में जा सकते हो, तुम भूतल पर जा सकते हो। देवताओं से आज्ञा लेने के बाद में महाराज दशरथ जो थे वह अपने अवध में आ गए थे। जिस समय राजा दशरथ भूतल पर अयोध्या में लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक काल पुरुष देखा जो अंतरिक्ष में दशरथ की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। उस काल पुरुष को देख करके दशरथ वहीं पर ठहर गए और पूछने लगे कि अरे भाई, तुम कौन हो जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो गए हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं देवताओं को विजय दिलवा करके आ रहा हूँ? मैं अवध का राजा दशरथ हूँ। मेरे बारे में क्या तुम्हें पता नहीं है जो तुम हमारी तरफ पीठ करके खड़े हुए हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं करते, मेरी ओर क्यों नहीं देखते? तुम कौन हो? दोस्तों, दशरथ ने जब उस काले पुरुष से यह पूछा तो उस काले पुरुष ने जवाब दिया कि हे दशरथ, आप हमारे बारे में मत पूछो कि मैं कौन हूँ। आप अपने मार्ग से जाते हो तो आराम से निकल जाओ और अपने राज्य में जाओ। हमारे बारे में जानना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मैं जैसा भी खड़ा हूँ वैसा मुझे खड़ा रहने दो। मेरे बारे में जानने की इच्छा मत करो। दशरथ कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों ना करूं? और तुम हमारी तरफ देखते क्यों नहीं हो? क्या
क्या लाज, क्या हमारी तरफ देखने से तुम्हें कोई परेशानी है जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो और कह रहे हो कि हमारे बारे में मत पूछो। तो मैं कौन हूँ? अब तो भाई मैं तुमसे जान करके ही जाऊंगा, तुमसे पूछ ही करके जाऊंगा और तुम्हारे बारे में अब तो मैं बहुत जरूरी हो गया जानना, तुम्हारा चेहरा भी देखूंगा। उस काल पुरुष ने फिर कहा कि हे अवध नरेश, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए और मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो, इसलिए तुम अपने मार्ग से जाते हो तो अपने मार्ग ही रास्ते तय करो और मैं अपनी जगह पर खड़ा रहने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता। दशरथ के कहने लगे, अरे भाई, फिर ऐसी क्या दृष्टि क्यों नहीं डालना चाहते? आप बताओ तो सही, आप कौन हो और मेरे ऊपर दृष्टि डालना क्यों नहीं चाहते? ऐसी मुद्रा में क्या कमी है? ऐसा मुझ में क्या दोष है जो आप मेरे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहते और अपना परिचय देना भी नहीं चाहते? तब काल पुरुष से कहने लगा कि हे दशरथ, लगता है अब तुम्हारे बारे में मैं बगैर पूछे जाओगे नहीं। तुम जिद कर रहे हो तो अब जिद मैं शनिदेव हूँ, इसलिए तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता था, क्योंकि तुम धर्मात्मा राजा तो हो ही, तुम देवताओं की तरफ से लड़े हो, उनको विजय दिला करके आ रहे हो, परोपकारी राजा हो, इसलिए मैं ऊपर दृष्टि नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने यदि तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हारे लिए कुछ भी नुकसान हो सकता है। तुम मेरी दृष्टि को झेल नहीं पाओगे और तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और तुम मर भी सकते हो और तुम्हारे लिए कोई जटिल हानि भी हो सकती है, इसलिए तुम मुझे अपने ऊपर दृष्टि डालने के लिए जिद मत करो, यहाँ से चले जाओ। राजा दशरथ ने जब यह सुना कि शनिदेव है और तो दशरथ कहने लगे, शनिदेव, अब तो आपके लिए अपना चेहरा मुझे दिखाना ही पड़ेगा और मुझे भी आपको देखना ही पड़ेगा, और जब तक मैं आपका चेहरा को देख नहीं लूँगा, आप मुझे नहीं देख लोगे, अपनी दृष्टि मुझ पर नहीं डाल दोगे, तब तक मैं यहाँ से जाने का नाम नहीं लूँगा। इसलिए जो है मेरी तरफ से पीठ को हटा करके अपना चेहरा दिखाइए। शनिदेव ने कहा कि ये दशरथ, आप इस तरह से बार बार जिद क्यों कर रहे हो? आप यहाँ से चले जाओ, अगर मैंने तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाल दी तो तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? दोस्तों, राजा दशरथ ने कहा कि हे शनिदेव, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप हमारे ऊपर दृष्टि डालने से पहले पीछे क्यों हट रहे हो? आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा वो मैं झेल लूँगा। आप दृष्टि तो डालिए, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। तो दोस्तों, राजा दशरथ ने थोड़ा अपने जुनून में आकर के यह बात कह दी, और दोस्तों कहते भी हैं ना कि अगर इंसान जो है कोई भारी से भारी काम कर देता, चाहे वो युद्ध हो या किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उसको यदि वह हल कर देता है तो भारी से भारी समस्या का समाधान कर देता है, भारी से भारी कोई काम कर देता है तो उस इंसान के लिए थोड़ा अहम हो ही जाता है, थोड़ा मद हो जाता है। जिस प्रकार राजा दशरथ के लिए भी थोड़ा सा मद हुआ और उन्होंने अपने मद में आकर के शनिदेव से कह दिया कि आप चिंता ना करें, सारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप जो है अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डाल दे। बार बार शनिदेव के मना करने पर भी दोस्तों अवध नरेश दशरथ नहीं मानते हैं, और जब जिद की तो शनिदेव ने जैसे ही अपनी दृष्टि दशरथ के ऊपर डाली तो दशरथ रथ पर बैठे हुए थे, जैसे ही दृष्टि शनिदेव की दशरथ के ऊपर पड़ती है, दशरथ जो थे तुरंत बेहोश हो गए और अचेत अवस्था में पहुंच गए और बेहोश जैसे ही हो गए और रथ से नीचे गिर गए। अब रथ जो थे अंतरिक्ष से रथ से नीचे गिर रहे थे और उधर गिद्धराज जटायु जो थे भ्रमण कर रहे थे। गिद्धराज जटायु ने जब देखा कि
नरेश दशरथ जो है वो ऊपर अंतरिक्ष से नीचे गिर रहे हैं, तो जटायु ने दशरथ के लिए जमीन पर गिरने नहीं दिया और उन्हें अपने पंजों में पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते जमीन पर ला करके रख दिया। उस समय दशरथ जो थे वे बेहोश थे। जटायु ने जब देखा तो दशरथ को पहचान लिया। थोड़ी देर के बाद में दशरथ को होश आता है। दशरथ जब उठते हैं तो उन्होंने अपने समक्ष जटायु को पाया। जटायु को देख करके दशरथ कहने लगे कि हे जटायु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप हमसे कुछ मांग लो, तो तुम जो मांगोगे मैं वही देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तुमने हमारे प्राणों की रक्षा करी है। तो दोस्तों, राजा दशरथ के ऐसा कहने पर तब जटायु जो थे वो कहने लगे कि अब नरेश, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो, हमें कुछ देना चाहते हो तो मांग सकता हूँ। दशरथ ने कहा कि जटा, आप निष्कोच होकर के हम कुछ भी मांग लो, अब मैं आपसे प्रसन्न हूँ। तो जटायु कहने लगे कि हे दशरथ, और तो हम आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, हमें आपके राजपाट ही चाहिए, हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए। दशरथ ने कहा कि फिर क्या चाहिए, मांगिए। तब जटायु कहते हैं कि हमारे जो भी संतान हो, वो बड़ी संतान हो, वो तुम हमें दे देना, बस यही तुमसे मांगता हूँ, कुछ नहीं मांगता। तुम्हारे जो भी संतान होगी, संतानों में से बड़ा पुत्र जो होगा वो हमें दे देना। दशरथ ने वचन दे दिया और कहा कि जटायु, मैं तुम्हें यही वचन देता हूँ, और मेरे जो भी संतान होगी वो आपका ही पुत्र होगा। मैं वचन देता हूँ कि मेरे जो भी संतान होगी वो भविष्य में अगर संतान हमारे होती है तो वचन के मुताबिक हमारा बड़ा पुत्र होगा, वो मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। तुम्हारी अमानत होगी, तुम्हारी धरोहर होगी, और तुम्हारा पुत्र होगा, मेरा पुत्र नहीं होगा। तो दोस्तों, जटायु के लिए ऐसा वचन दे करके दशरथ जो थे अपने राज्य अयोध्या में चले जाते हैं। फिर दोस्तों, कालांतर में दशरथ के यहाँ राम का जन्म हुआ। तो अवध नरेश दशरथ ने जटायु को बुलवाया और जटायु से कहा कि लीजिए जटायु महाराज, यह तुम्हारा पुत्र है, मैं वचन के मुताबिक तुम्हारा पुत्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, यह हमारा बड़ा पुत्र है। जटायु ने कहा कि हे अवध नरेश, अभी मैं आपके पुत्र को नहीं ले सकता, वक्त आने पर मैं आपके पुत्र को ले लूंगा, अभी तुम इनका लालन पालन पोषण कीजिए। दशरथ ने कहा ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, जटायु जो थे वो वहां से चले जाते हैं और दशरथ श्री राम का लालन पालन करने के लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से राम जो थे वे दशरथ के बेटा नहीं थे, वे जटायु के पुत्र थे। तो राम जो थे दशरथ के यहाँ जटायु की अमानत थे, उनकी धरोहर थे, उनके लिए दशरथ बड़ा संभाल करके रखते थे और वो जानते थे कि यह हमारे बड़े पुत्र राम जो है ये जटायु के पुत्र है। वचन के मुताबिक जो वचन दे चुके थे। अब दोस्तों, आपको यह शंका हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए, वैसे तो परिणाम अनेकों हैं, लेकिन मैं आपके लिए ज़्यादा नहीं, 1-2 परिणाम देता हूँ। जब विश्वामित्र को यह पता चला कि राम का अवतार हुआ है, तो विश्वामित्र जो थे वह दशरथ के यहाँ राम को लेने के लिए गए थे। विश्वामित्र ने वहाँ जाकर के दशरथ से कहा था कि हे अवध नरेश, हम तुम्हारे बड़े पुत्र राम को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इनकी हमें बहुत ज़रूरत है। अब जब राम के लिए विश्वामित्र ने मांगा था तो दशरथ जो थे राम को लेने में इनकार करने लगे। उस समय दशरथ के ये राम नहीं है और भी 3 पुत्र हैं, लेकिन जब विश्वामित्र ने राम को ही मांगा तो दशरथ जो थे वो राम को देने से मना करने लगे, क्योंकि उन्होंने मना किया था। क्योंकि यहाँ तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में भी कहा है कि तुलसीदास कह रहे हैं, विश्वामित्र ने जब राम को मांगा
था, तब दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कि मैंने चौथेपन में यह 4 सुत पाए हैं, लेकिन हे ब्राह्मण देव, आपने जो यह वचन कहा है यह विचार करके नहीं कहा कि जो आप राम को मांग रहे हैं तो हमारे लिए यह चारों पुत्र जो है वो प्राणों से भी प्यारे हैं। तुलसीदास जी दोस्तों कहते हैं कि इस सुत मोह प्राण की नाई राम देती नहीं। हमारे लिए यह सब पुत्र एक बराबर ही हैं, प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम बहुत ही विश्वामित्र मुझे नहीं मानता है कि मैं राम के लिए आपको कैसे दे दूं। आप चाहे तो कुछ भी मांग लो, अयोध्या का राज्य मांग लो तो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं राम को कैसे दे सकता हूं। वैसे तो हमारे लिए चारों पुत्र प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम को देते हुए विश्वामित्र मुझे नहीं बनता, इसलिए मुझे क्षमा करें। दोस्तों, तुलसीदास की चौपाई कह रही है कि इसका अर्थ है कि दशरथ यह कह रहे थे कि दशरथ इसलिए कह रहे थे कि राम को देते समय उन्हें नहीं बनता था, क्योंकि राम जो थे वो हमारा पुत्र नहीं है, यह किसी दूसरे की अमानत है, किसी दूसरे की धरोहर है जो मेरे पास सुरक्षित है। जो दशरथ विश्वामित्र को देने में राम को मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे, और बात भी सच है। दोस्तों, अगर कोई भी आपका मित्र या कोई भी चाहता कोई अपनी कीमती वस्तु आपके यहाँ अमानत के रूप में, धरोहर के रूप में रख जाए, तो आपके घर पर रख जाए, तो और कोई आपका मित्र या साथी दूसरा उस वस्तु को मांगने के लिए आए, तो आप उससे हाथ जोड़ करके यही कहेंगे कि जो वस्तु आप मांग रहे हो यह वस्तु हमारी नहीं है, यह वस्तु किसी दूसरे की धरोहर है, अमानत है जो हमारे यहाँ पर रखी हुई है। हाँ, यदि अगर मेरी होती तो मैं बिना किसी रोके टोके ही आपको दे देता। मैं आपको यह दूसरे की धरोहर कैसे दे सकता हूँ। जिस तरह से इस दशरथ ने विश्वामित्र से कहा था कि ये ब्राह्मण देव, आपने जो राम को मांगा है यह विचार करके नहीं मांगा, इसलिए राम को देते हुए विश्वामित्र आपको नहीं बनता। अब आइए दोस्तों दूसरे तरीके से जानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं जटायु के बेटा थे। वो कैसे? तो बताया जाता है कि जब राम के लिए वनवास हो गया था, राम जब वनवास में चले गए थे, यानी सीता भी साथ में गई और लक्ष्मण भी साथ में गए, तीनों लोग वन में चले गए। इधर शत्रुघ्न और भरत जो थे वो घर रह जाते हैं। राम के वन चले जाने के बाद में एक दिन दशरथ का देहांत हो जाता है, यानी दशरथ के प्राण चले जाते हैं, शरीर से निकल जाते हैं। दशरथ का जब देहांत हो जाता है तो उनका दाह संस्कार जो था वो भरत ने किया था। अब दोस्तों जरा यहाँ पर समझने वाली बात, गहराई से समझने वाली बात है कि हमारे हिंदू धर्म में अगर पिता के प्राण चले जाते हैं, देहांत हो जाता है, तो उसका बड़ा संस्कार करने का अधिकार जो होता है वो बड़े पुत्र के ही होता है, सबसे छोटे पुत्र के लिए नहीं होता। संस्कार जो था, मुख अग्नि जो देही होती है वो बड़ा बेटा ही लगाता है, छोटा बेटा नहीं लगाता। अतः बड़े बेटा राम जो थे वो दशरथ के वो तो घर पर नहीं थे, तो वन में चले गए थे, तो दशरथ का दाह संस्कार शत्रुघ्न को करना चाहिए था, क्योंकि शत्रुघ्न जो थे वो सबसे छोटे बेटे थे। फिर भरत ने ही दशरथ का दाह संस्कार क्यों किया? अरे भाई, वो थोड़ी ना तो बड़े थे ना वो छोटे थे, शत्रुघ्न करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शंका करने वाली बात यह है कि समझने वाली बात यह है कि भरत जो थे दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए भरत ने दशरथ जी का दाह संस्कार किया था, मुख अग्नि दी थी। और उधर राम जी जो थे जब वन में गए थे उस समय उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया था, क्योंकि राम जटायु के बड़े पुत्र थे। लेकिन वे जटायु जो था यह कोई निसंतान व्यक्ति था, वो अपने
परिवार में भरा पूरा। इसके परिवार में बहुत संतानें थी, लेकिन फिर भी राम ने ही जटायु का अंतिम संस्कार क्यों किया था? इसलिए किया था कि क्योंकि राजा दशरथ से जटायु ने कहा था कि जो हमारा बड़ा पुत्र होगा मुझे दे देना। उस समय जटायु के कोई संतान नहीं थी। दशरथ ने जो पुत्र राम हुए थे वो उनको जटायु को ध्रुवर दशरथ के यहाँ थे और राम ही जटायु के सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए राम ने जटायु का दाह संस्कार किया था। वैसे तो दशरथ के ही राम कहे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो तुलसीदास ने अपनी चौपाइयों में दर्शाया है और परिणाम दिया है, तो मित्रों उस चौपाई के गुण रहस्य के मुताबिक राम के लिए जटायु का पुत्र ही बताया गया है। राम जो थे वो जटायु के पुत्र थे, दशरथ के पुत्र नहीं थे, क्योंकि राम जो थे वो दशरथ के यहाँ जटायु की अमानत थी और धरोहर थी। अर्थात उधर दशरथ के बड़े पुत्र भरत हुए, उन्होंने अपने पिता का दाह संस्कार किया, और इधर राम जटायु के बड़े पुत्र थे तो राम ने अपने पिता जटायु का दाह संस्कार किया था। दोस्तों उम्मीद यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। रावण बाली से युद्ध क्यों करना चाहता था? कहावत है कि आदत की आदत नहीं जाती, उसे चाहे कितना भी समझा लिया जाए, ठीक उसी समय जो घमंड और अभिमान में चूर रहता है उसे समझाना बहुत मुश्किल होता है। यही रावण के साथ हुआ। रावण राजा अर्जुन से पराजित होकर भी सबक नहीं सीख पाया और पूरे भूलोक पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए फिर से अनेक राजाओं का संहार करने लगा। उसका एक ही लक्ष्य था कि इस भूतल पर मुझसे अधिक शक्तिशाली और पराक्रमी कोई और राजा कैसे हो सकता है। इसलिए रावण कभी राजाओं को चुनौती देता हुआ भूलोक पर विचरण करने लगा। रावण जिस राजा को भी बल और पराक्रम से बढ़ा चढ़ाकर सुनाता था, उसी को युद्ध के लिए ललकारने पहुंच जाता था। एक दिन रावण घूमता हुआ किष्किंधापुरी पहुंचा और बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। बाली उस समय किष्किंधापुरी में नहीं था। बाली के मंत्री तार ने रावण से कहा कि हे लंकेश्वर, भला आपके सामने कौन टिक सकता है? हम तो आपसे युद्ध कर नहीं सकते। हाँ, बाली ही आपके बराबर के हैं, उनसे आप युद्ध कर सकते हैं। वे हमारे चारों समुद्रों पर संध्या उपासना के लिए गए हैं, अभी आते ही होंगे। इतना कह करके वे रावण को डराने लगे, कहने लगे कि हे लंकेश्वर, यह तो हड्डियों का बहुत ऊंचा ढेर दिखाई दे रहा है। यह ढेर उन राजाओं का है जो बाली के साथ युद्ध करने की लालसा से आए थे, लेकिन उन सभी का वानर राज बाली ने वध करके उनकी हड्डियों का ढेर कर दिया है। आपका भी यही हाल होने वाला है। थोड़ा ठहरिए, अभी वाली आने ही वाले होंगे, और यदि आपको मरने की जल्दी है तो दक्षिण समुद्र के तट पर चले जाइए, बाली आपको वहीं पर मिलेंगे। यह सुनकर रावण ने बाली के मंत्री तार को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन रावण को कहाँ चैन था। वह सीधा दक्षिण समुद्र की ओर चला गया। वहां पर रावण ने बाली को संध्या उपासना करते हुए देखा। क्रोध से व्याकुल रावण अपने पुष्पक विमान से उतरकर बाली की ओर बढ़ने लगा। रावण बिना शोरगुल किए ही बाली को पकड़ने जा रहा था, पैरों की आहट भी नहीं होने दे रहा था। लेकिन देवयोग वंश बाली ने रावण को देख लिया, लेकिन बाली ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और ऐसे बैठा रहा जैसे बाली को कुछ पता ही न हो। बाली ने सोच लिया था कि जैसे ही रावण मेरे पास पहुंचेगा, मैं उसे अपनी काख में दबाकर लटका लूंगा और उसके बाद मैं बचे हुए 3 समुद्र पर भी हो आऊंगा। ऐसा निश्चय करके बाली चुपचाप बैठा रहा। अब दोनों ही एक दूसरे को पटकनी देने के चक्कर में थे। रावण ने जैसे ही बाली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही बाली ने रावण को दबोच लिया
और अपनी काख में दबा लिया। रावण ने बाली के चुगल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार थी। बाली रावण को काख में दबाए हुए ही बाकी के तीनों समुद्रों में भी घूमने गया। अब पीछे पीछे रावण के मंत्री रावण को छुड़ाने के लिए दौड़ रहे थे। आगे आगे बाली रावण को काख में दबाए हुए आकाश मार्ग में जा रहा था, लेकिन कुछ दूरी के बाद रावण के मंत्री भी थक कर खड़े हो गए। पहले वाली दक्षिण से पश्चिम समुद्र पर गया, उसके बाद उत्तर पर, बाद में बाली पूर्व दिशावर्ती महासागर के किनारे पर गया। वहां पर भी संध्या उपासना सोपन करके इंद्रपुर वाली रावण को बगल में दबाए ही किष्किंधापुरी के निकट पहुंच गया। फिर बाली अपने उपवन में पहुंचा। वहीं पर जाकर बाली ने रावण को छोड़ दिया और हंसते हुए कहा, कहो लंकेश, तुम कहाँ से आए हो? बाली के अद्भुत पराक्रम को देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर बाली के पूछने पर रावण ने कहा, मैं रावण हूँ और युद्ध करने की इच्छा से ही तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम्हारे साथ युद्ध करने की मेरी इच्छा पूर्ण हो गई है। हे वानर राज बाली, आपके अंदर तो अद्भुत बल है, अद्भुत पराक्रम है, और जो आपके अंदर गंभीरता है वह भी आश्चर्यजनक है। आपने मुझे पशु की तरह पकड़कर चारों समुद्रों पर घुमा दिया। हे वानर राज, आप महान हैं, बहुत बड़े सूरवीर हैं। आज मैंने आपका बल देख लिया है। हे वानर राज, अब मेरी अंतिम इच्छा अवश्य ही पूर्ण करें। मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ सदा के लिए स्नेह पूर्ण मित्रता चाहता हूँ। इस प्रकार वानर राज बाली और रावण दोनों ने अग्नि प्रज्वलित करके एक दूसरे को हृदय से लगाया, आपस में भाईचारे से मित्रता का संबंध जोड़ लिया। फिर बाली रावण को अपने साथ किष्किंधापुरी ले गया। वहां पर उसका सभी प्रकार से आदर सत्कार हुआ। रावण किष्किंधापुरी में लगभग 1 महीने रहा। फिर 1 महीने के बाद रावण के मंत्री जाकर उसे अपने साथ लेकर के आए। तो इसलिए बाली ने रावण के घमंड को चूर चूर किया था। बाली और सुग्रीव के युद्ध में हनुमान जी ने सुग्रीव की सहायता क्यों नहीं की थी? कथा आरंभ से पहले सभी माता पिता आवश्यक ध्यान दें कि अपने बच्चों को उद्दंड न होने दे। समय रहते बच्चों को डांटना, फटकारना और प्यार से समझाना आवश्यक है, नहीं तो बच्चों की उद्दंडता से बहुत लोग परेशान हो सकते हैं। अब कथा आरंभ करते हैं। श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा, हे मुनिवर, रावण ने अपने पराक्रम और बल पर चारों लोकपालों को पराजित कर लिया, लेकिन रावण को अपने बल से बाली ने पराजित कर दिया। और उसके बाद रावण को बाली ने अपने बल से धूल चटा दी। लेकिन बाली से भी बलशाली हनुमान जी थे, उनके बल की तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता था। श्री राम अगस्त्य मुनि से पूछते हुए कहते हैं, यह बात भी सत्य है कि यदि हनुमान जी नहीं होते तो सीता जी का पता कैसे लगता? लेकिन जब सुग्रीव और बाली के बीच में विरोध उत्पन्न हो गया, बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा से मारकर भगा दिया। उस समय हनुमान जी ने सुग्रीव की सहायता करते हुए बाली का सामना क्यों नहीं किया? क्या कारण था, यह समझ नहीं आया। लेकिन हे मुनिवर, इसका क्या रहस्य था, मुझे बताइए। श्री राम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अगस्त्य मुनि हनुमान जी के सामने ही कहने लगे, हे श्री राम, यह सत्य है कि हनुमान जी बल, बुद्धि, विवेक आदि में अद्वितीय होते हुए भी उस समय सुग्रीव की सहायता नहीं कर पाए थे, क्योंकि हनुमान जी को श्राप लगा हुआ था। उनके मुनियों ने पूर्व काल में उन्हें श्राप दिया था कि इनके अंदर बल होने पर भी इनको
अपने पूरे बल का समय आने पर पता ही नहीं चलेगा। श्री राम ने अगस्त्य मुनि से निवेदन किया कि उस श्राप के बारे में बताएं जिसके कारण हनुमान जी को समय आने पर अपने बल का पता ही नहीं चलता है। तब अगस्त्य मुनि जी बताते हुए कहते हैं कि हनुमान जी को बचपन में ही सभी देवताओं ने अनेक दुर्लभ वर प्रदान किए थे, जिसके कारण हनुमान जी में अपार बल विद्यमान था। वे किसी से भी नहीं डरते थे, न उनके सामने किसी की कुछ भी चलती थी। बचपन में निर्भय होकर सभी स्थानों पर विशेष कर महर्षियों के आश्रम में जाकर हनुमान जी उपद्रव किया करते थे। वे शांत चित्त महात्माओं की यज्ञ के उपयोगी पात्र तोड़फोड़ डालते थे, अग्निहोत्र की वस्तुएं तोड़फोड़ डालते थे, महर्षियों के वस्त्रों को चीर फाड़ कर देते थे। महाबली हनुमान इस तरह के उपद्रव पूर्ण कार्य प्रतिदिन करने लगे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को सभी प्रकार के ब्रह्मादंडों से अवैध कर दिया था, इसलिए हनुमान जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। यह बात सभी ऋषि अच्छी प्रकार से जानते थे, इसलिए हनुमान जी की शक्ति को देखकर वे सभी ऋषि मुनि उनके अपराधों को चुपचाप सहन कर लेते थे। हालांकि उन ऋषियों ने वानर राज केसरी को, वायु देवता और अंजनी को भी शिकायत की थी, लेकिन फिर भी बालक हनुमान जी मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। तब वे ऋषि हनुमान जी की उद्दंडता आखिर कब तक सहते, क्योंकि हनुमान जी को तो प्रतिदिन अपराध पर अपराध करते ही जा रहे थे। जब पानी सर से ऊपर निकल गया तब एक दिन ऋषियों ने अत्यंत ही क्रोध में आकर हनुमान जी को श्राप दे दिया और कहा कि हे वानर बालक, तुम जो अपने बल के कारण हम लोगों को सता रहे हो, मना करने पर भी नहीं मानते हो। तुम्हारे माता पिता से भी हमने शिकायत की है, फिर भी तुम्हारी उद्दंडता कम नहीं हो रही है। अब हम विवश होकर तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जितनी भी शक्तियां और बल है, समय आने पर उसे भूल जाओगे। जब तुम्हें कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे बल का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। फिर क्या था, उन ऋषियों के शाप के कारण हनुमान जी अपना बल भूल गए थे। उसके बाद हनुमान जी आश्रमों में बड़े विनम्र होकर विचरण करने लगे। अगस्त्य मुनि श्री राम को समझाते हुए कहते हैं कि हे श्री राम, जो प्रश्न तुमने अभी किया था कि जब बाली और सुग्रीव में बैर बंध गया था, तब हनुमान जी ने सुग्रीव का पक्ष क्यों नहीं लिया था, उसका यही कारण था कि हनुमान जी श्रापवश ही अपने बल को न जान सके। बाली के भय से भटकते हुए सुग्रीव को भी उनके बल का ध्यान नहीं रहा और ना समय पवन पुत्र को ही अपने बल का पता चला। यही कारण था कि जब बाली और सुग्रीव में कई बार युद्ध हुआ तो हनुमान जी चुपचाप खड़े खड़े उस युद्ध को देखते रहे, लेकिन बीच में नहीं आए। श्री राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ ही क्यों हुआ? रावण संपूर्ण पृथ्वी पर सभी राजाओं को पराजित करते हुए घूम रहा था। वह जिस राजा के पास भी जाता उसे एक ही बात बोलता था कि या तो हार मान लो या फिर मुझसे युद्ध कर लो। बहुत सारे राजा समय की स्थिति को देखकर उनके सामने हार मानकर उनसे संधि कर लेते थे। फिर एक दिन रावण अयोध्यापुरी जा पहुंचा। उस समय अयोध्या में अनरण्य नाम के राजा राज्य किया करते थे। राजा अनरण्य को ललकारते हुए रावण ने कहा कि या तो मेरे सामने हार को स्वीकार कर लो या फिर मेरे से युद्ध कर लो। रावण की ऐसी बात सुनकर अयोध्या नरेश अरण्य ने उनके सामने हार तो स्वीकार नहीं की, लेकिन युद्ध के लिए तैयार हो गए। राजा अनरण्य ने अपनी विशाल सेना के साथ रावण से युद्ध करना आरंभ कर दिया, लेकिन देखते ही देखते राजा की सारी सेना रावण के साथ युद्ध में
युद्ध करते हुए समाप्त हो गई। जब राजा अनरेंडर ने अपनी संपूर्ण सेना को नष्ट होते हुए अपनी आंखों से देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अकेले ही रावण से युद्ध करने लगे। राजा अनरेंडर ने युद्ध क्षेत्र में वीरता दिखाते हुए रावण के 4 मंत्रियों को पराजित कर दिया था। उसके बाद राजा ने रावण के साथ भयंकर युद्ध किया। राजा ने रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे, परंतु राजा अनरेंडर के बाण उस राक्षस रावण का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। उसके बाद राक्षस राज रावण ने भयंकर क्रोध में आकर राजा पर मात्र एक बार वार किया। इससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। अब राजा के बचने की कोई आशा नहीं थी। यह देखकर रावण उन पर जोर जोर से हंसने लगा। उसने राजा से कहा कि यदि पहले ही हार मान ले जाते तो तुम्हारा जीवन शेष रह जाता, लेकिन अब तुम अपना जीवन भी समाप्त कर चुके हो और राज्य भी। मुझसे युद्ध करके क्या लाभ निकला? राजा अनरेंडर रावण के उपवास भरे शब्दों को सुनकर बहुत दुखी थे। उन्होंने रावण से कहा कि हे लंकेश, यह काल का ही तो प्रभाव है कि आज तुम मुझे पराजित कर मेरा उपवास उड़ा रहे हो। यदि काल को यही स्वीकार है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तुमने नहीं मारा है, वास्तव में मुझे तो काल ने ही मारा है, लेकिन मुझे संतोष है कि जीवित रहने तक मैंने तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन हे रावण, तुमने जो व्यंग भरे शब्द मेरे सामने कहे हैं इसका मुझे बहुत दुख है। इसलिए मैं मृत्यु को स्वीकार करने से पहले तुम्हें श्राप देता हूँ कि यदि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में दान, पुण्य, होम, यज्ञ, तप किए हों तो मैं जो अब बात कह रहा हूँ वह सत्य होकर ही रहे। हे लंकेश्वर, आगे चलकर मेरे ही वंश में दशरथ नाम का राजा होगा। उसी का सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम श्री राम होगा वही तेरे प्राणों का हरण करेगा। इतना कहकर राजा अनरेंडर स्वर्ग सिधार गए। यही कारण था कि आगे चलकर दशरथ जी के यहाँ भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इसीलिए रावण का अंत श्री राम के हाथों ही हुआ था। सीता जी के पूर्व जन्म की कथा। एक दिन रावण विचरण करता हुआ हिमालय पर्वत के एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक तपस्विनी कन्या अपने अंगों में काले रंग का मृग चर्म और सिर पर जटा धारण किए हुए तपस्या कर रही थी। वह देखने में देवगणाओं के समान थी। उस कन्या की सुंदरता को देखकर रावण काम के वशीभूत हो गया। उस कन्या के निकट जाकर रावण ने उससे उसका परिचय पूछा। हे सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा पति कौन है? इस वन में इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? तुम्हारा सुंदर शरीर इतने कठोर तप करने के लिए नहीं बना है। रावण के पूछने पर उस कन्या ने अपना परिचय बताते हुए कहा, मैं ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री हूँ और देवताओं के गुरु बृहस्पति की नातिनी अर्थात पोत्री हूँ। मेरे पिता बृहस्पति जी के पुत्र हैं। मेरा नाम देववती है। रावण ने बड़ी उतावली में फिर से उस कन्या से पूछा, क्या तुम विवाहित हो? यदि हो तो तुम्हारे पति का क्या नाम है? उस कन्या ने कहा, वैसे तो मेरे विवाह के लिए सभी देवता, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नाग सभी मेरे पिताजी से मुझे मांगने के लिए आ चुके हैं, लेकिन मेरे पिता ने उनमें से किसी के साथ मेरा विवाह नहीं किया। रावण ने उस कन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारा विवाह अब तक क्यों नहीं हुआ है? रावण के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उस कन्या ने कहा, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेरा विवाह तीनों लोकों के स्वामी नारायण भगवान विष्णु से हो।
वही मेरे पिताजी के दामाद बने। यही कारण था कि उन्होंने मेरा विवाह किसी और के साथ नहीं किया। एक दिन मुझे मांगने के लिए दैत्यराज शंभु मेरे पिताजी के पास आया। मुझे मांगने के लिए तरह तरह की याचनाएं करने लगा, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे सौंपने से उसे स्पष्ट मना कर दिया। उस दुष्ट अभिमानी दैत्यराज शंभु ने मेरे पिता पर क्रोधित होते हुए उनकी हत्या कर डाली। मेरे पिता की हत्या का दुख मेरी मां सहन नहीं कर सकी और मेरे पिता के शव के साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो इच्छा मेरे पिताजी की थी उसे मैं पूर्ण करूंगी। मैं भगवान नारायण की पत्नी बनने तक कठोर तप करती रहूंगी। उसी दिन से मैं श्री विष्णु भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। मैं अपने मन और हृदय से श्री विष्णु को ही अपना पति मान चुकी हूँ। उन भगवान विष्णु के सिवा मेरा कोई दूसरा पति नहीं हो सकता। हे दशानन, तुम ब्रह्म ऋषि पुलत्स्य के नाती यथार्थ पुत्र और विश्रवा ऋषि के पुत्र हो और लंकापुरी के राजा हो। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे परिचय दिए बिना ही यह सुंदरी तपस्विनी मेरे बारे में कैसे सब कुछ जान सकती है। उस तपस्विनी कन्या ने कहा कि मुझे अपनी तपस्या के बल पर तीनों लोकों की किसी भी वस्तु के बारे में अनायास की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब तो रावण उस तपस्विनी कन्या से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था कि वह उसे अपनी पत्नी बनाने के सपने देखने लगा और उसे उपदेश भी देने लगा कि यह कठोर तप वृंद स्त्रियों को शोभा देता है, लेकिन हे देवगनाओं के समान सुंदर युवती, तुम्हें ऐसा कठोर तप नहीं करना चाहिए। विधाता ने जो तुम्हारे इतने सुंदर अंगों को बनाया है, तुम्हारी सुंदरता को देखकर कामदेव भी मोहित हो जाए। ऐसे रूप और सौंदर्य को तुम धारण किए हुए हो, फिर भी वृंद स्त्रियों की भांति अपने कोमल शरीर को इस कठोर तपस्या से नष्ट क्यों कर रही हो। मैं लंका का राजा हूँ और पूरी तरह से वैभव संपन्न हूँ। तुम मेरी पत्नी होकर सभी सुखों का आनंद लो। तुम बेकार में ही उस विष्णु के चक्कर में पड़ी हुई हो। वह बल, पराक्रम, तप और वैभव में मुझसे तो अधिक नहीं हो सकता। इसलिए अपनी व्यर्थ की जिद को छोड़कर सब सुख पूर्वक मेरे साथ चलो। उसके बाद पूरी कथा जानने के लिए इस कथा का अब हम आगे की ओर ले चलते हैं। जब काम सकता रावण उस सुंदर स्त्री कथा को अर्थहीन उपदेश देने लगा और अपने आप को भगवान विष्णु से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली समझने लगा। तब देवती ने शीघ्र ही रावण को उत्तर दिया, हे राक्षस राज, तुम अपने ऊपर इतना अभिमान मत करो। श्री नारायण तीनों लोकों के स्वामी है। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा मैंने कोई दूसरा पुरुष नहीं देखा है जो बुद्धिमान होते हुए भी मूर्ख जैसी बातें करे। देवती के ऐसा कहने पर श्री रावण देवती के ऐसा कहने पर भी रावण अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने पुष्पक विमान से उतरकर उस कन्या के बिल्कुल निकट पहुंचकर उसके बालों को पकड़ लिया और उस समय उसने अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया। रावण के ऐसे व्यवहार से देववती को बहुत क्रोध हुआ। वह क्रोध में इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उस पर पुरुष ने मुझे मेरी इच्छा के बिना कैसे छू लिया। उस कन्या ने अपनी तपस्या के बल पर तलवार प्रकट करते हुए अपने केशों को अपने मस्तक से अलग कर दिया। उस समय क्रोध के कारण उसका मुख अग्नि की ज्वाला के समान प्रतीत हो रहा था। वह क्रोध भरे शब्दों में रावण से बोली, हे नीच राक्षस, तूने मेरा अपमान किया है।
अब मैं इस जीवन को सुरक्षित नहीं रख सकती, इसलिए तेरे सामने अभी इसी समय मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपने तपोबल से अग्नि प्रकट कर ली और उसी अग्नि में प्रवेश करते हुए नष्ट हो गई। लेकिन अग्नि में प्रवेश करने से पहले उस कन्या ने रावण से कहा, हे दुष्ट प्राणी राक्षस, मैं तेरे वध के लिए फिर से जन्म लूंगी। यदि मैं तुम्हें इस जन्म में श्राप दूं तो मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। हे विधाता, यदि मैंने इस जन्म में कुछ भी सक्रम पुण्य दान और तप किया हो तो मुझे अगले जन्म में किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनाना। ऐसा कहकर वह कन्या प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। रावण बड़ा उदास हुआ, लंका लौट आया। कुछ काल बीतने के बाद वही कन्या एक कमल से प्रकट हुई। वह कमल के पुष्प के समान ही सुंदर थी। देव योग वश वही उस स्थान से होते हुए रावण कहीं जा रहा था। उसकी दृष्टि उस कमल के समान सुंदर कन्या पर पड़ी। उसने उसे उठा लिया और लंका ले गया। लंका में आकर उसने वह कन्या अपने मंत्री को दिखाई। रावण का मंत्री बहुत विद्वान था। उसने उस कन्या के हाथ और पैरों की रेखाएं को देखा। अच्छी तरह देखकर वह मंत्री रावण से बोला, हे लंकापति, इस अत्यंत सुंदर कन्या के लक्षण यह संकेत देते हैं कि यदि यह कन्या लंका में रही या आपके घर में रही तो यह आपका वध का कारण ही होगी। इस कन्या को यदि लंका में बाहर हो तो यह लंका का समूल नाश करवा के ही छोड़ेगी। इसलिए इस कन्या को लंका से बाहर फेंक दें। यह सुनकर रावण ने उस कन्या को समुद्र में फेंकवा दिया। उसके बाद वही कन्या देव योग से किसी भी तरह इतनी दूर जाकर राजा जनक के यज्ञ मंडल में मध्यवर्ती भाग में जा पहुंची। वहां राजा जनक के हल के अगस्त भाग से उस भूभाग के जोते जाने पर वह कन्या फिर से प्रकट हुई। अगस्त्य श्री राम को बताते हुए कहते हैं कि हे अयोध्या के सुमामी, वही देववती इस जन्म में महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जो कि आपकी पत्नी सीता है और आप ही भगवान विष्णु है। पूर्व जन्म में ऋषि कन्या देवती के कठोर तप के कारण ही इस जन्म में सीता जी का आपके साथ विवाह हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने रावण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। देववती सतयुग में प्रकट हुई थी और इस त्रेता युग में वही देववती सीता जी के रूप में जनक जी की पुत्री सीता जी कहलाई और आपकी पत्नी कहलाई। हे श्री राम, सीता जी के लंका पहुंचते ही रावण का पतन होना आरंभ हो गया था। सीता जी ने लंका तभी छोड़ी थी जब रावण का सारा कुल नष्ट हो गया था। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, महाराज जनक का जन्म था एक रहस्य। बात त्रेता युग की है। राजा जनक निमि के पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम सिरध्वज था। राजा जनक के अनुज कुशध्वज थे। त्रेता युग में राजा जनक को आध्यात्मिक तथा तत्वज्ञान के विद्वान के रूप में भी माना जाता था। जनक के पूर्वज निमि या विदेह के वंश का कुल नाम मानते हैं। यह सूर्यवंशी और इक्ष्वाकु के पुत्र निमि से निकली एक शाखा है।
विदेह वंश के द्वितीय पुरुष मिथि जनक ने मिथिला नगरी की स्थापना की थी। यह बात त्रेता युग की है। एक बार राजा निमि ने तत्कालीन महान महर्षि वशिष्ठ जी को यज्ञ करने के लिए बुलाया, परंतु वशिष्ठ जी को देवराज इंद्र के यहाँ यज्ञ करने जाना था, इसलिए उन्होंने कहा सही समय पर वे इंद्र के यहाँ यज्ञ समाप्त करके यज्ञ के लिए आ जाएंगे। परंतु महाराज निमि ने उनकी प्रतीक्षा न करके ऋषि गौतम को यज्ञ करने के लिए बुला लिया। गौतम ऋषि ने विधि विधान से यज्ञ शुरू किया। जब महर्षि वशिष्ठ जी ने इंद्र के यहाँ यज्ञ समाप्त किया तो वे निमि के यहाँ यज्ञ करने के लिए आए। वहां जाकर पता चला कि यज्ञ तो उस दिन गौतम ऋषि के द्वारा सौंपन किया जा चुका है और यज्ञ अभी कई दिनों तक लंबा चलने वाला है। इस पर महर्षि वशिष्ठ आश्चर्यचकित हुए और तब उन्होंने राजा निमि से मिलने के लिए कहा, परंतु राजा निमि अत्यधिक थके होने के कारण विश्राम कर रहे थे और सेवकों ने डर के कारण उन्हें उठाया नहीं। काफी इंतजार के बाद भी जब निमि नहीं आए तो महर्षि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और उन्होंने महाराज निमि को श्राप देते हुए कहा कि मेरी अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारा शरीर अचेत होकर भस्म हो जाएगा। श्राप के कारण महाराजा निमि जाग गए और गुस्से में दौड़कर वशिष्ठ जी के पास गए। उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी भान नहीं था कि वशिष्ठ जी आए हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने इस बारे में बताया ही नहीं था। निमि बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों और तेजस्वी महाराज थे। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि आपने अकारण ही मुझे श्राप दिया है। तब राजा निमि ने भी वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया कि वे भी अवचेतन हो जाएंगे। श्राप के असर से वशिष्ठ और निमि दोनों का ही शरीर अवचेत हो गया। तब भृगु ऋषि और उनके सहयोगी ऋषियों ने निमि के शरीर को सुरक्षा प्रदान की और उनके अधूरे रह गए यज्ञ को पूरा करने के लिए आहुति देने गए। यज्ञ समापन होने के बाद भृगु ऋषि ने निमि की आत्मा से कहा कि अब उनका यज्ञ पूरा हो गया है और उनका शरीर भी सुरक्षित है। अब वे चाहे तो अपने शरीर में वापस आ जाएं और सामान्य जीवन व्यतीत करें, परंतु महाराज निमि ने उस शरीर में वापस जाने से इनकार कर दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि बताओ आपकी हत्या का क्या किया जाए, आपकी आत्मा का क्या किया जाए, उसे कहाँ स्थापित किया जाए। इस पर राजा निमि ने कहा कि वे सभी जीवों की आंखों में निवास करना चाहते हैं। तब देवताओं और ऋषियों ने उनसे कहा कि ठीक है, आप सभी जीवित प्राणियों के नेत्रों में वायु के रूप में निवास करेंगे और उनमें विचरण करते रहेंगे। आपकी थकावट दूर करने के लिए प्राणी आंख बंद करके आपको आराम प्रदान किया करेंगे। अब बारी थी राजा जनक के वंश को आगे बढ़ाया जाएगा। तब देवताओं और ऋषियों ने उनके मृत शरीर का मंथन शुरू किया। इस मंथन से उन्हें राजा निमि से एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया मिथि। इन्हीं राजा मिथि जनक कहा जाने लगा और आगे चलकर इनके वंश के सभी राजा जनक के नाम से संबोधित किए जाने लगे। तो इस तरह से महाराज जनक का जन्म हुआ था। हनुमान और शिवजी क्यों बने बंदर और मदारी। भगवान शिव के कंठ में राम नाम। रामायण के सबसे प्राचीन आचार्य भगवान शंकर ही है। उन्होंने रामचरित्र का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में किया।